नमस्कार श्रोताओं, मैं निधि नागर एक बार फिर हाजिर हूँ उर्वशी भाग 5 लेकर के। लेखिका शिल्पा मेहता। यहाँ रंजीत अपने प्यार को शादी में बदलने की प्लानिंग कर रहा था। वहीं कोई था जो कुछ और ही तिकड़म चला रहा था, और वो कोई और नहीं, उसकी अपनी भाभी मोनिका थी। मोनिका के बारे में यहाँ हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। मोनिका लंदन में रहती थी, मूल रूप से स्पेनिश थी, पर जीविका चलाने के लिए छोटी उम्र में ही लंदन आ गई थी। यहाँ वो पढ़ाई के साथ साथ होटल में काम भी करती थी, कभी वेटर तो कभी हाउसकीपिंग का काम करके अपना गुजारा चला रही थी। दिखने में कुछ खास नहीं, पर ठीक थी, तेज तर्रार, पर अपने काम में कुशल थी। अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी क्योंकि पढ़ाई अभी उसकी जारी थी। ऐसे में अमीर घर के लड़कों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना और फिर पैसा ऐंठना, ये भी मोनिका का एक काम था। जब उसकी मुलाकात समीर से हुई तो उसे यूं लगा जैसे इस भोले भाले सीधे से लड़के के साथ जिंदगी मजे से कट जाएगी। ऊपर से समीर काफी मालदार था, सो मोनिका ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर ली। पढ़ाई पूरी कर जब समीर मोनिका के साथ भारत लौटा तो मैना देवी धक्क से रह गई थी। कई सपने सजाए थे उन्होंने बेटे की शादी के, पर समीर के साथ मोनिका को देख उनके सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। मोनिका ने एक अच्छी और सीधी सादी लड़की होने का पूरा ढोंग किया, पर मैना देवी की अनुभवी आंखों से कुछ छुप न सका। मोनिका मन ही मन परिवार की सत्ता हथियाने का पूरा प्लान बना चुकी थी। सो उसने मैना देवी का दिल जीतने की पूरी कोशिश की। वह उनके आगे पीछे बिल्कुल छाया के जैसे रहती थी, पर मैना देवी को उसका यूं साथ रहना बहुत खलता था। ऐसे में रंजीत का उर्वशी से रिश्ता उनके लिए एक सहारा था, पर मोनिका के प्लान के खिलाफ था ये। वो किसी भी तरह रंजीत को रास्ते से हटाना चाहती थी, पर अब तो उर्वशी भी उसकी राह का रोड़ा बन रही थी। पर उसने ये सब अपने मन व भाव किसी भी स्थिति में किसी को पता चलने नहीं दिए। जब रंजीत ने उर्वशी को अपनी माँ द्वारा उनसे मिलने की इच्छा बताई तो उसने रंजीत से अपने बाऊजी को मिलने के लिए कहा। रंजीत ने रविवार को गुरुद्वारे में सोढ़ी साहब से मिलने का समय तय किया। नियत दिन व समय पर रंजीत सोढ़ी साहब को गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर ही मिल गया। उनके साथ उर्वशी भी थी। रंजीत ने बड़े आदर से सोढ़ी साहब और प्रीतो जी के पांव छुए और अपना परिचय दिया। साथ ही उसने ये भी बताया कि उस दिन जब उर्वशी का अपहरण हुआ था तो उसी ने उर्वशी को घर पर भी छोड़ा था। साथ ही उर्वशी को पसंद करता है और अगर उनकी इजाजत मिले तो शादी भी करना चाहता है। सोढ़ी साहब ये सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी। रंजीत ने उर्वशी को अपनी माँ से मिलवाने के लिए आज्ञा मांगी, जिसे उन्होंने मान लिया। उर्वशी को सब पहले से ही मालूम था, इसलिए पहले से ही तैयार होकर भी आई थी। गुलाबी सूट में उर्वशी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। रंजीत ने आंख भरकर उसे निहारा, फिर सबसे इजाजत लेकर अपनी गाड़ी से उर्वशी को अपने घर ले गया।